तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विनी कुमार जी, अघोषित आपातकाल, इस शब्द से इतना लगाव क्यों है कांग्रेस पार्टी को? आपातकाल तो 1975 में देखा था इस देश ने, तब क्या हुआ था? अब तो 11 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, चाहे आपको पसंद आए ना आए, आप इनकार तो नहीं कर सकते कि जितनी सड़कें पहले बन रही थी उससे ज्यादा अब बन रही हैं, जितनी ट्रेनें पहले चल रही थी उससे ज्यादा अब चल रही हैं, जितनी पहले नौकरियां थी उससे ज्यादा है, गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग थे उससे बहुत से लोग बाहर निकल कर आए हैं। उज्ज्वला योजना हो या जन धन अकाउंट हो या फिर डिजिटल पेमेंट्स, दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होते हैं और 4 नंबर की इकोनॉमी है। और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जानते हैं तब क्या हुआ करता था, अब क्या होता है। फिर भी आपातकाल, इमरजेंसी आपको नजर आ रही है और एक पे कुछ नहीं एक्शन होता है। यही तो है इमरजेंसी। और इमरजेंसी क्या होती है? आप चाहते हो इमरजेंसी में लोगों से घर ना निकलना बंद कर दिया जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दिन भी आने वाला है, जैसे हम यहां बैठ के आवाज उठा पा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो भी संभव नहीं होगा। तो ये अघोषित इमरजेंसी ही तो है। आप तो इतनी आवाजें रोज उठाते हैं, हर टीवी चैनल पर चमकते रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं इमरजेंसी। लेकिन प्रदीप भंडारी जी बेचारे बहुत त्रस्त हैं, बहुत शोषित हैं। जवाब दीजिए इनके सवाल कई। लविका जी, अगर राहुल गांधी 90 चुनाव हार जाएं और कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट क्रॉस ना कर पाए और कांग्रेस पार्टी 2011 के बाद में एक भी राज्य सरकार में अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाए, तो इसका यह मतलब है कि राहुल की कोठरी के अंदर आपातकाल है। क्योंकि ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात को सीरियसली ले रहे, ना शशि थरूर, ना पी चिदंबरम उनकी बात को सीरियसली ले रहे, ना उनके कार्यकर्ता उनकी बात को सीरियसली ले रहे, ना जनता उनकी बात को सीरियसली ले रही, सिर्फ पाकिस्तान और चीन उनकी बात को सीरियसली ले रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की कोठरी ये बात कर रही है। मैं बताता हूं असली आपातकाल क्या होता है। जब 7000 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में इंदिरा गांधी डालती है, वो होता है असली आपातकाल। असली आपातकाल ये होता है जब उस वक्त के सूचना मंत्री विद्याचरण शुक्ल जो है वो संपादकीयों को कॉल करके ये बोला करते थे कि अगर कोरा पन्ना भी छापा तो जेल भेज दिया जाएगा। वो होता है असली आपातकाल। असली आपातकाल ये होता है कि जब कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती थी कि कौन कितना अखबार में छापेगा, कितना नहीं छापेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी दिक्कत क्या है। इनकी दिक्कत यह है कि जब इनकी सरकार हुई थी, इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे शिवशंकर मेनन। उन्होंने उस वक्त कहा था लविका जी की कांग्रेस पार्टी को 26/11 आतंकवादी हमले के बाद उनकी किताब है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एलईटी के मुरीद के हेडक्वार्टर पे हिट करना चाहिए। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार ने बोला नहीं, हम जो है हिट नहीं करेंगे। इनके पास ऑप्शन था एलईटी के हेडक्वार्टर को हिट करने के लिए, पर ये नहीं हिट कर पाए। और एक और आज की विजुअल आपको बताऊंगा जो दर्शाता है कि देश 11 साल में कैसे आगे बढ़ा है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में फूल बरसा रहा था। यही दर्शाता है कि पूरे पेट्रियट और राष्ट्रभक्त हमारे साथ है। सिर्फ चीन और पाकिस्तान और कांग्रेस को दिक्कत है, उनके लिए आपातकाल हो सकता है, देश की जनता के लिए नहीं। राजको की ये तो जरूर प्रोपोजिशन हो सकती है कि हम देश जितना बढ़ रहे हैं अपनी जीडीपी में, अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा देश चलनी चाहिए। हाईवे जिस पेस पर बन रहे हैं उससे ज्यादा पेस पर बनने चाहिए। रेलवे जितनी लॉन्च हो रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर डबल नंबर ऑफ एयरपोर्ट हो गए हैं तो ट्रिपल होने चाहिए। ये तो मैं मानती हूं कि गति बढ़ाना और जितना हो रहा है उससे ज्यादा की अपेक्षा करना, ये तो सही माना जा सकता है। लेकिन हर चीज पर आप गए हैं कोर्ट में। अभी तो कह दिया, मीडिया को तो रोज ही कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, लेकिन मीडिया पर, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप लोग अपनी बात रखते हैं, तो ये कहां से अघोषित आपातकाल हो गया। लेकिन ये भी पूछूंगी फिर कि आपने ईवीएम पर सवाल उठाए, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा ईवीएम सही है, इलेक्शन कमीशन सही है, लेकिन ये बात विपक्ष के समझ में नहीं आ रही। आपने हर मुद्दा, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के कई डिसीजंस का मुद्दा हो, हर चीज लेकर विपक्ष कोर्ट गया है और कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी किया है। और चुनाव भी हुए, चुनाव में तो आपने कहा था लोकतंत्र बचा लो, फिर भी हार गए। तो ये दोष किसको दे रहे हैं? ये आपातकाल का दोष किस पर लगा रहे हैं? गुंडागर्दी तो लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी देश की तो मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हर तहसील में गौ भक्तों के नाम पर गुंडों के ऐसे गिरोह बन गए हैं जो सड़कों पर खड़े होकर वाहनों से वसूली करते हैं और पुलिस उन्हें संरक्षण देती है। आपातकाल मैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? नोएडा से 2 बेटियों का अपहरण किया गया, 2 लड़कियों। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, 4 जिलों में घुमाया गया। भाटी साहब, अब कम से कम और कुछ बाकी रह गया? भाटी साहब कुछ बाकी रह गया? मुझे लगता है कम से कम अश्विनी जी आप देख रहे हैं ना, अश्विनी जी यहाँ इमरजेंसी नहीं है। यहाँ भाटी जी ने इतना लंबा बोला, आपसे भी ज्यादा बोला, आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला, तो कम से कम अघोषित इमरजेंसी कहीं पर नहीं है, ये तो साबित हो गया। क्योंकि इतना कुछ बोल गए भाटी जी
लेकिन सिर्फ गौ भक्तों तक रुक गए हैं। मैं तो सोच रही थी अभी पिटारे में से और भी सामान निकलेगा, और भी सामान निकलेगा। लेकिन एक बड़ी बात कह गए प्रदीप भंडारी जी, और हर्षवर्धन जी आपके पास भी आ रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी, गरीबी अब दिक्कत ही नहीं है, कम से कम भाटी जी ये तो मान गए। एक्चुअली भारती जी ने फेक न्यूज फैलाई है, इनको मैं तथ्यात्मक रूप से करेक्ट करना चाहता हूं। जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी 2013-14 में $1438 थी। अरे सुनो तो सही है, भारती जी प्रवचन दे दिए, थोड़ा 30 सेकंड सुन भी लो। $1438 थी। पिछले 10 सालों के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, 10 सालों में पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। फेक न्यूज नंबर 2, भारती जी ने बोला गरीब और गरीब होते जा रहा है, गलत है। बॉटम 20% की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जाके डेटा चेक कर लीजिए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये नंबर 3 डेटा है। चौथा मैं इनको बताना चाहता हूं, हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पिछले आजादी के बाद से पहली बार पिछले 12 सालों में इस साल हुआ है जब 1.84 करोड़ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आगे बढ़े हैं। गरीबी सबसे ज्यादा कम ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, ना कि अर्बन एरियाज के अंदर। हमारा मर्चेंडाइज एग्जांपल दूंगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा $100 बिलियन से ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं है नविका जी जिसमें यह प्रूव हो रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इनफैक्ट गरीब की इनकम ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा रेट ऑफ ग्रोथ गरीब का ज्यादा। और एक सेकंड नविका जी, मैं एमएसपी की बात करूंगा। हर क्रॉप में एमएसपी मोदी सरकार ने 3 गुना दिया है कांग्रेस पार्टी से, जो झूठ बोल रही है। गेहूं में 105% ज्यादा, बारले में 60% ज्यादा, ग्राम में 60% फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह तो चुके हैं। आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर फैक्ट वो तो कह रहे कि संविधान खत्म हो चुका है, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब भाटी जी कह रहे हैं कि गरीबी की तो यहां प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है डिस्पैरिटी की। प्रॉब्लम है कि कितने लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। मैं तो कहती हूं कि आप और हम आम नागरिक हैं, हम अगर ये देख लें कि कितने नेताओं में से बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, अगर ये भी निकाल दें तो फिर ऐसा एक्सरसाइज भी होना चाहिए, क्योंकि नेता जो विपक्ष में है वो भी अमीर हैं, नेता जो सत्ता में है वो भी अमीर हैं, गरीब तो हम आप ही रह गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी अघोषित आपातकाल। जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा है कि विपक्ष को कुछ नहीं सूझता तो वो घोषित नहीं कर पाते हैं, अघोषित आपातकाल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये देश को बता रहे हैं कि घोषित हम कुछ नहीं साबित कर पा रहे हैं। हमने जितना झूठ प्रपंच, जितने तरह की अफवाह, जो कुछ करना था सब करके देख लिया, जनता नहीं मान रही कि घोषित आपातकाल है। तो अब नया टर्म आया है, और ये तरीका होता है जब आप किसी चीज को साबित न कर पाए तो इस तरह के तमाशे, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, भाटी जी की बात से मैं सहमत हूं कि अमीर ज्यादा अमीर हुआ है, लेकिन गरीब ज्यादा गरीब हुआ है ये तो दुनिया की रिपोर्ट नहीं करी। अमीर हुआ है क्योंकि हर साल जब 5 साल बाद नेताजी लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी का 5 गुना, किसी का 3 गुना। और अखिलेश जी का व्हाइट हाउस तो पता नहीं, भाटी जी बताएंगे। समाजवाद, कुछ गुडवी साहब की कविता सुना रहे थे तो समाजवाद के बारे में क्या था जरा बता दीजिएगा, जरा जनता भी जान ले। आज तक क्यों नहीं बता दिया साफ साफ, ये नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, वो दूसरी बात करने लगेंगे। जब राहुल गांधी का आया तो कह रहे थे कि सब गड़बड़ हो रहा है, उनका जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। दूसरों को कह रहे थे कि नहीं, गलती से भी शेयर बाजार में मत जाना। दुनिया के सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI देने वाला हमारा शेयर बाजार है। आपातकाल इस तरह का है कि भारत में कभी भी कोई मुंह उठाकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की मौत तक की कामना कर लेता, कभी भी कोई मुंह उठाकर, किसी को कोई दिक्कत कैमरे पे वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े आंदोलनों में है, ये सब वो कर देते हैं। इतना बड़ा आपातकाल है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग आते हैं, नहीं दिया है, लेकिन भारत में कुछ लोगों की आदत है। अब हम चुनाव को कहेंगे पैरामीटर नहीं तो भैया फिर लोकतंत्र ही नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, अगर आम आदमी पार्टी को 92 विधायक मिल गए, अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं जीत मिल गई तो गड़बड़ है। और 2024 के चुनाव में जब 240 पर बीजेपी रह गई तो उन लोगों ने कहा देखा लोकतंत्र ऐसे काम करता है, औकात में ला दिया मोदी जी को। तो ये हमारा भारत है। इसलिए अघोषित आपातकाल जैसी मूर्खतापूर्ण जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सचमुच सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं बना पा रहे, इसलिए इस तरह की मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं तो बहुत पीटा सड़क पर खड़े होकर। मैं आपसे इतनी खुश हूं कि कम से कम आपने हमारे बारे में सोचा तो सही। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं और 32 सालों में तो मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं। मैंने पीवी नरसिम्हा राव के जमाने से लेकर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, उसके बाद देवेगौड़ा जी, गुजराल जी, वाजपेयी जी, बहुत सरकारें देखी। अभी तक तो मेरी नौकरी किसी ने नहीं छीनी और किसी ने नहीं छीनी। ये बात और है, कांग्रेस बॉयकॉट करती है और वो आपको आपातकाल नहीं लगता, वो आपको आपातकाल नहीं लगता, लेकिन ये आपातकाल लगता है आपको। अब 32 सालों में बीजेपी शुरू से थी। हर्षवर्धन जी, ऐसा तो नहीं था ना कहीं मेरे ही फैक्ट्स गड़बड़ तो नहीं हो गए?
कम से कम देखिए, और ये मेरा डाटा नहीं है, मतलब मैं कोई आंकड़ा लेके नहीं आया हूं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। 129 मिलियन 5% लोग अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 80 करोड़ लोगों को राशन इसीलिए मैं कह रहा हूं, के लिए दे रहे हो, फिर ये बोलने लगे, इतनी बड़ी समस्या है भाई। राहुल जी ने कुछ नहीं सिखाया, क्या राहुल जी की ट्रेनिंग आप नहीं बोल रहे हो कि राहुल जी ने ट्रेनिंग नहीं दी, बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 80 राहुल जी ने ट्रेनिंग नहीं दी, आपको बहुत खराब ट्रेनिंग दी, ऐसे तो आप नाक कटा के आ जाएंगे टीवी पर, आज आप डांट दिखाएंगे, नहीं, आप चिंता मत करिए। राहुल जी ने इन्हें क्या सिखाया? राहुल जी ने खुद अपनी पोस्ट पर देश के विदेश मंत्री को जे बोला था। उनसे मेरे संवाददाता ने खुद पूछा, हमारे संवाददाता ने खुद पूछा, ये जे का मतलब तो समझा दीजिए। उन्होंने कहा मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अरे देश का टाइम वेस्ट कर दिया जे लिखकर। समझाने पर कह रहे हैं कि मेरे से सवाल मत पूछो, टाइम मत वेस्ट करो, धक्का अलग दे दिया। अब इसको तो आपातकाल इमरजेंसी नहीं कहेंगे ना। कांग्रेस की बॉयकॉट को तो आपातकाल इमरजेंसी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है वही बदल दी गई है।